हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है। तो बेसिकली आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस की यूनिट 2 यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करें। तो ये मुझे मालूम है कि ये वीडियो शायद थोड़ी लेट है। रीज़न ये है कि मैं ये एक्चुअली वीडियो डालना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा यूट्यूब पर, और बहुत सारे ट्यूटर्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं उनको भी फॉलो किया। तो बेसिकली मुझे एक चीज़ कॉमन लगी जो सब में मुझे दिखी, वो ये थी कि सभी लोगों ने इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई हुई थी किताबों की कि ये किताब इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑनेस्टली मेरे पास इतनी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं किताबों की कि मैं ये बोल दूँ कि ये 5 किताबें हैं, आप ये पाँचों पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं लेके आ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये ओवर सिंप्लिफिकेशन ना लगे और ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा हल्के में इसको डिसमिस कर दे रही हूँ। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी यही स्ट्रैटेजी है, तो इसीलिए फिर मैं आपको यही बता रही हूँ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए जहाँ पे आप लोगों ने मुझसे पूछा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले जो पोर्शन है उसके बारे में आपने क्वेरीज पुट अप करी। तो फिर फाइनली जब मैं अगर मैं ये स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कर ही रही हूँ, तो मैं हर एक यूनिट की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैं फॉलो करती, और इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। तो हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से, और धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कारगर नहीं है या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप ऑब्वियसली आप सब लोग फ्री हैं और अपने हिसाब से ही प्रिपेयर करेंगे। बट ये मेरा आउटलुक है, तो आप लोग मेरा आउटलुक भी जान लीजिए कि मैं कैसे आपको प्रिपेयर करने के लिए कहती। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज का टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूनिट 2, और यूनिट 2 आप जानते हो कि है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये हम बात कर रहे हैं यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस आप देख सकते हो कि इसका सिलेबस जो है, यानी मैं सिर्फ यूनिट 2 की बात कर रही हूँ, ये 4 सब टॉपिक्स पे डिवाइडेड है ना, ABCD। तो आप जानते हो कि 4 सब टॉपिक्स हैं, टीचिंग, फिर है रिसर्च, फिर है डेटा, और फिर है रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन 2 टॉपिक्स की। तो अब आपको समझाने के लिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा बॉक्स है ये है यूजीसी नेट, और ये है यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, और दोनों में आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा ओवरलैप है। तो जब आप यूजीसी नेट, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, या तो वो पीएचडी उन्होंने कर रखी है, या फिर वो नेट क्वालिफाइड है, नेट स्लेट या फिर सेट क्वालिफाइड है। तो आपको पता है कि इन सारे एग्ज़ाम्स में जो आपने प्रिपेयर किए होंगे, इसमें सभी में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने जब इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो आप ऑलरेडी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर चुके हो। तो यूजीसी नेट का जो टॉपिक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो पेपर 1 है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 के कवर हो जाते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 A and B यहाँ पे आपको दिखाया था ऊपर, तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली जो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए हुए हैं, और आपको ये टॉपिक्स बस वहीं से प्रिपेयर करने हैं। मेरा मतलब ये है कि यूजीसी नेट में जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हुए हैं, आपको वो सारे प्रिपेयर करने हैं। अच्छी बात यह है कि यूजीसी नेट क्योंकि साल में 2 बार होता है, तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, और आप इजीली उन पेपर्स को अवेल कर सकते हो। कोई बुक खरीद सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और उनमें से सारे जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं आप उनको लगा सकते हो।
दूसरी चीज़ ये कि मैं सिर्फ आपको एक बुक रेकमेंड करूँगी, मैं ज़्यादा बुक्स रेकमेंड नहीं कर सकती। मेरे पास एक्चुअली में ना तो इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैं फॉलो करती। तो एक बुक है, वो है KVS मदान। KVS मदान एक अच्छी बुक है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 UGC नेट के लिए। तो KVS मदान में यूनिट 1 और यूनिट 2 करके दिए हुए हैं किताब में, जिसमें सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ये दिए हुए हैं। तो आपको ज़रूर इस बुक को, अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसको या तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो, या आप किंडल पे भी इसकी सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो, आपको कम प्राइस पे भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई ए और बी सब टॉपिक के बारे में। अब बात करते हैं डेटा सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली इस बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पर ये एक्चुअली में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है जो इस बुक में दिया हुआ है उसी का एक पार्ट है। तो आप लोगों का 3 जो सब टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप सिर्फ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इस बुक के पढ़ लेते हैं, यानी KVS मदान की जो UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए है, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन की है। आप ये तीनों टॉपिक्स तो डायरेक्टली आप उस बुक में से प्रिपेयर कर सकते हो। और जब आप प्रिपेयर करोगे तो प्लीज़ कोशिश करो कि यू जस्ट रीड द क्वेश्चंस जो पीछे दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट मटेरियल उसमें दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, पर अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस करो जो भी पिछले ईयर में आए हुए हैं या इस किताब में दिए हुए हैं। अब जो लास्ट सब टॉपिक बचता है वो है D, यानी कि रोल ऑफ UGC इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। जैसे क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कि UGC कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई, कब बनाई गई, कब ये बॉडी एक्चुअली में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। मैं समझती हूँ कि इसके लिए कोई सेपरेट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इंटरनेट पे सर्च करो, UGC नेट से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप इजीली इस सब टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट 3 सब टॉपिक्स हैं वो आप, एक बुक है जो KVS मदान जिसके राइटर हैं, आप उस बुक को देखो और उसको उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UGC नेट में आए हुए हैं, सिर्फ उनको आप प्रिपेयर करो, उनकी थ्योरी को आप प्रिपेयर करो। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन उठाया, वो क्वेश्चन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर था, तो आपको ये पता रखना है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि अगर कोई टॉपिक एक्शन मेथड के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या होता है, या फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या होता है। तो पूरा कंटेंट पढ़ने से बेटर है कि आप सारे ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो करो। और लास्टली ऑफ कोर्स जो D टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आप उसे सीधे इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं या प्रिपेयर करने हैं जो UGC नेट में पूछे गए हैं अभी तक, और आपका काम इस यूनिट के लिए हो जाएगा। तो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है यूनिट 2 की। आई होप आपको ये ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड ना लगी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे के आपको ओवर बर्डन कर दूँ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट चीज़ है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये डेफिनेटली वर्क करेगा। पर ये डेफिनेटली मेरी ही ओपिनियन है, मेरा आउटलुक है। तो अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो तो भी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग ज़्यादा सोर्सेज से भी पढ़ना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा आउटलुक था और मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे इस बात को। और मैं आगे और भी यूनिट्स के आप चाहते हो कि स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करूँ तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। बाकी KVS मदान का जो बुक मैंने रेफ़र किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहो तो आप उस बुक को चेकआउट कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बुक
कोई भी हो, आपको बेसिकली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो बस इतनी सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे अप्रिशिएट करना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।